सुदर्शन घोष जी हमारे साथ एडिटर प्रियबंधु मीडिया से जुड़ चुके हैं। सुदर्शन घोष जी, आप तो दीदी की राजनीति को कई दशकों से फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जरा बता दीजिए कि अब इस्तीफा नहीं देंगी तो यानी कि जैसा कि कहा जाता है ना, दीदी आसानी से कोई काम नहीं करती हैं, सड़कों पर उतरेंगी, धरना भी होगा, हंगामा भी होगा, ड्रामा भी होगा। जिस तरह से कह रही है मुझे पीटा गया, लात मारी गई, टॉर्चर किया गया, भाई एक सिटिंग सीएम के साथ ये सब हुआ, तो नैरेटिव बिल्डिंग अभी से शुरू हो गई है दीदी की। देखिए पिनाक जी, बंगाली में एक कहावत है, आम हो गैलो छालाओ गैलो। दीदी की हालत अभी वही है। मतलब आम भी गई उनके हाथ से और उनका जो स्किन होता है ना वो भी गई। दोनों तरफ से बर्बाद हो चुकी है। और सिचुएशन यहाँ पर है जो हम लोग बहुत पहले दिन से बोल रहा था कि ये जो टीएमसी वालों है, ये बस पावर में इसलिए है क्योंकि पावर में आप रहते हो तो यहाँ पर आप करप्शन कर सकते हो, वहां से आप घोटाला करके आपके जेब भर सकते हो। जिस दिन ये पार्टी हार जाएगी, सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये पार्टी ही नहीं रहेंगे। और वही वाला चीज अभी पूरे वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। जो इतने बड़े बड़े गुंडे इनका नेता थे, वो लोग अभी पूरा गायब हो गया है। तो नहीं पार्टी सुदर्शन जा जी, रहा है। दीदी कह रही है हाथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लोगों की सेफ्टी के लिए अगर वो अभी फिलहाल बीजेपी में जाना चाहते हैं चले जाएं। बीजेपी उन्हें लुभा रही है अपनी तरफ, तो कह रही है कि भाई आपको नहीं तो मार काट देंगे, आप चले जाइए। बीजेपी का यहाँ पर जो दो कैप्टन है, एक विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी जी जो एलओपी है, और जो स्टेट प्रेसिडेंट है सौमिक भट्टाचार्य जी, उन्होंने क्लियरली बोल दिया, कोई भी टीएमसी का नेता आप बीजेपी में आएंगे तो उसको स्वागत नहीं होंगे। हाँ, वर्कर लेवल में कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ का जनता जो राय दिए है वो ये टीएमसी के करप्शन के अगेंस्ट, जो इनके गुंडे नेता लोग करते थे। अभी जिन लोगों को हटाने के लिए बंगाल के जनता ये राय दिया है, तो उसको पार्टी में लेने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। अगर लेंगे तो पार्टी के खिलाफ फिर जनता चले जाएंगे। तो ये भाजपा का क्लियर स्टैंड है। तो ये लोग बांचने के लिए अभी भाजपा में आना चाहता है क्योंकि इसका जो करप्शन का दुकान है वो चलना चाहिए। लेकिन भाजपा को वो मौका नहीं देंगे, ठीक। जनता ये मौका अभी नहीं देगी। फिलहाल दीदी के इस नए जो दीदी के जो बयान आए हैं, जरा उनके इर्द गिर्द इस चर्चा को रखते हैं। हमारे साथ दीपांकर मॉडल जी भी जुड़ गए हैं। दीपांकर जी, जिस तरह से दीदी ने साफ कर दिया है, दीदी की राजनीति को समझें तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर कैसे सड़क पर उतर आती हैं, धरने पे पहुंच जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं, खुद अपना केस की जिरह करने लग जाती हैं। 7 मई को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो यानी कि उसके बाद जैसा पवन नारा कह रहे थे भंग हो जाएगी, उसके बाद तो उनका कोई स्टेटस रह ही नहीं जाएगा, नए मुख्यमंत्री आ जाएंगे फिर जब शपथ लेंगे। तो फिर दीदी जब ये सब कुछ भली भांति जानती हैं, तो फिर अब अगले 3 दिन हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा कलकत्ता की सड़कों पर? देखिए पिनस जी, हम इंटरनेट में सर्च कर रहे थे, आपका नाम का मीनिंग है सूरज का पहला किरण। तो आप प्लीज आप लोकल जो करस्पॉन्डेंट है पश्चिम बंगाल का, उसको आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर कैसे सूरज का पहला किरण आज कैसा महसूस कर रहा है यहाँ का लोग। तो देखिए, ये जो ममता बनर्जी है, इसको कोई कोई बूबू बोलते हैं, फूफा बोलते हैं, खाला बोलते हैं, उसका भाईपो को कोयला भाईपो, सोना भाईपो, बाली भाईपो ऐसे बोलते हैं। सभी लोगों को पता है। आप कहां से, आप दिल्ली से शायद ये स्टूडियो में बात कर रहे हैं, यहाँ का माहौल आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर एकदम जो सूरज का पहला किरण, जैसे हम बोल रहे थे, आपका नाम का मीनिंग है, यहाँ का जो आज का जो सुबह है, आज से पब्लिक का मन में इतना सारे खुशियां है, पूरा मानो कि उत्सव मना रहे हैं सभी लोग उसका पार्टी का। आप पिना जी आप देखिएगा, स्टूडियो जो दिखा रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ गया है? सुब्रतो बक्सी कहाँ गया है? सुब्रतो बक्सी कहाँ है? उनके पास जो बैठे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी का, जो शोभन देव चट्टोपाध्याय और जो बॉबी हाकिम, जो मिनी पाकिस्तान बोलते हैं इस पश्चिम बंगाल को, तो वो लोग कैसे जीता है? जो जब वो दीदी या पीसी, खाला, बूबू, फूफा ये जो बोलते हैं कि ईसीआई ने हरा दिया, मीडिया ने भी हरा दिया, ऐसे भी बोले, आप ध्यान नहीं दिए होंगे शायद। उन्होंने बोले कि मीडिया ने भी साबोताज किए हैं और ईसीआई ने साबोताज किए हैं, उसको लात मारे हैं। कल बोले थे, एकदम ऑन कैमरा बोले थे, उनको लात मारे हैं और भाईपो को कल थूतू दिया गया है, ये भी आपको शायद पता होगा। तो क्यों थूतू दे रहा है लोग? थूतू मतलब जो फाइटिंग किए हैं उनके ऊपर गुटखा का कुछ ऐसा होगा। हम देखे नहीं है, हम भी काउंटिंग हॉल पर थे, कोई भी उसको लात नहीं मारा, लेकिन उनका एक ऐसे पॉलिसी है, वो ऐसे ऐसे सीन क्रिएट करते हैं।